प्यारे बच्चों, आज की संस्कृत की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, अभी तक आप लोगों ने कर्म कारक के उपपद विभक्ति का इसके पहले अध्ययन किया है। आज हम आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक कारक प्रकरण से ही लेकर उपस्थित हैं, जिसका नाम है करण कारकम, अर्थात करण कारक तृतीया विभक्ति। तो सबसे पहले हम करण संज्ञा पर विचार करेंगे कि वास्तव में करण होता क्या है, करण कारक किसे कहते हैं। सबसे पहले हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो देखिए, इसका सूत्र है साधक तमम करणम। देख रहे हैं, साधक के बाद तम प्रत्यय लगा है, और विशेष रूप से जैसे इंग्लिश में विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, 3 डिग्रियां होती हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी इस विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। तो तरप, तमप इत्यादि प्रत्यय जो है विशेषण की अवस्थाओं का बोध कराने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। सूत्र में लिखा गया साधक तमम करणम। अब साधक तमम करण, साधक अर्थात जो कि किसी क्रिया में सहायक हो। इसकी व्याख्या करते हुए आचार्य भट्टोजी दीक्षित ने लिखा लघु सिद्धांत कौमुदी में, क्रियायाः सिद्धौ प्रकृष्टोपकारकम कारकम करण संज्ञम स्यात्। क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक एवं उपयोगी कारक होता है उसकी करण संज्ञा होती है, जो कि सूत्र से ही स्पष्ट है कि साधक तमम करणम। साधक तमम अर्थात देखिए, अगर साधक तर होता तो किसी से बढ़कर होता, साधक होता तो अर्थात सिर्फ वो साधक है, उससे सिद्ध हो सकता है, लेकिन वो सबसे श्रेष्ठ नहीं है। लेकिन साधक तमम कहने का अभिप्राय यही है सूत्र में कि वह सबसे उपयोगी है, क्रिया की सिद्धि में उसका सबसे अधिक योगदान है, इसलिए उसे करण कहा गया। तो हम एक बार इसकी व्याख्या पर फिर से ध्यान देंगे। क्रियायाः सिद्धौ प्रकृष्टोपकारकम कारकम करण संज्ञम स्यात्। क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक उपयोगी एवं सहायक कारक होता है उसकी करण संज्ञा होती है। जैसे रामः रावणम बाणेन हतवान। अब देखिए, इसी क्रम में हम कुछ उदाहरणों को लेंगे। रामः बाणेन रावणम हतवान। अब यहाँ पर देखें कि राम ने रावण को मारा। किससे मारा? बाण से। बाण शब्द की तृतीय विभक्ति लगी है, और क्यों लगी है? ध्यान दें कि तृतीया विभक्ति कब लगती है? जिसकी जो करण संज्ञा होती है उसी पद में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इस वाक्य में भी आप लोग देखिए, रामः बाणेन रावणम हतवान। रामः हतवान, राम ने किसको मारा? रावणम हतवान, रावण कर्म हो गया। कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हुई, क्योंकि कर्ता के व्यापार का जो फल है वो रावण पर पड़ रहा है, जो कि कर्म कारक में आप लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन ध्यान देने वाला तथ्य यहाँ यह है कि किससे मारा? बाण से। हिंदी वाक्यों में प्रायः विद्यार्थी भ्रमित हो जाते हैं कि से चिन्ह अपादान कारक का भी है और से चिन्ह करण कारक का भी है। दो बातें हैं दोनों। कि से चिन्ह
अपादान कारक का भी है और से चिन्ह करण कारक का भी है, और यहाँ भ्रम होना स्वाभाविक है। लेकिन ध्यान देना है कि से के द्वारा जब कारक चिन्ह होता है तो वहाँ हम तृतीया का प्रयोग करते हैं, अर्थात जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि हो जाए, और से अलग होने के अर्थ में हम अपादान कारक पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर राम ने रावण को बाण से मारा। अब बाण से मारा इसका मतलब है बाण सबसे अधिक सहायक और उपयोगी वस्तु है रावण के हनन कार्य में। तो रामः रावणेन बाणम हतवान, इस वाक्य में बाण की साधक तमम पद से करणम से करण संज्ञा हुई, और कर्तृकरणयोस्तृतीया, अनुक्त कर्ता और करण में तृतीया विभक्ति होती है। तो इस सूत्र से यहाँ पर करण पद है बाण, और इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया। इसी तरह से अगले उदाहरण को भी आप लोग देख लीजिए। गोपालः लेखन्या पत्रम लिखति। गोपाल लेखनी से, कलम से पत्र लिखता है। लेखन्या, लेखनी शब्द ईकारांत स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर ध्यान दें, लिखने में सबसे अधिक सहायक वस्तु क्या है? लेखनी। और लेखनी का जब आप रूप चलाएंगे तो नदी की तरह रूप चलेगा। लेखनी, लेखन्यौ, लेखन्यः, लेखनीम, लेखन्यौ, लेखनीः, लेखन्या। तो यहाँ पर तृतीया विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया। क्यों किया गया? किस सूत्र से इसकी करण संज्ञा हुई? तो उत्तर आएगा साधक तमम करणम। साधक तमम करणम अर्थात क्रियाया सिद्धौ अत्र लेखनी इति पदम सर्वाधिकम सहाय्यम करोति। तत्कारणात् या तस्मात् कारणात् अत्र लेखनी इति पदे तृतीया विभक्ति वयम योजयामः। तो ध्यान दें, यहाँ पर लेखनी पद जो है लिखने की क्रिया में सबसे अधिक सहायक है, इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने लेखनी में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया। और तृतीया विभक्ति का विधान कर्तृकरणयोस् तृतीया से होता है। साधक तमम करणम सूत्र क्या करता है? वो करण संज्ञा का विधान करता है कि इस पद में ये सबसे अधिक सहायक है कार्य पूरा करने में, इसलिए इसकी करण संज्ञा हो जाए। लेकिन कर्तृकरणयोस् तृतीया कहता है कि कर्मवाच्य या भाववाच्य के कर्ता कारक और कर्तृवाच्य के करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। तो इस स्थिति में कर्तृकरणयोस् तृतीया से यहाँ पर करण में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया। अगला उदाहरण, अगला सूत्र ही यही है, कर्तृकरणयोस् तृतीया होना चाहिए। थोड़ा सा मिस्टेक है, री की मात्रा होनी चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि इस कर्तृकरणयोस् तृतीया, जैसा कि अभी अभी मैंने बताया कि कर्मवाच्य या भाववाच्य के कर्ता कारक में, अर्थात वो वाक्य अगर कर्मवाच्य का है अथवा भाववाच्य का है तो उसके कर्ता में, और अगर वाक्य में कर्तृवाच्य में करण संज्ञक पद कोई है तो उसके करण में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाए। साथ ही साथ एक चीज और है इसमें, एक नियम और देख लेते हैं। अनुक्ते कर्तरि तृतीया स्यात्, जो कर्ता कर्तृवाच्य का न हो, अनुक्त हो, कर्मवाच्य या भाववाच्य का हो, उसमें तृतीया विभक्ति होती है। तो हमें लगता है कि प्रकारांतर से दोनों बातें एक ही है, इसलिए आप लोग उदाहरणों को देखिए। विप्रेण वेदः पठ्यते, ब्राह्मण के द्वारा वेद पढ़ा जाता है। अत्र विप्रेण अयम पदः पुल्लिंगे प्रथमा तृतीया विभक्तौ एक वचने
अस्ति। एतत्पदं कर्मवाच्यस्य वाक्यस्य कर्तृपदम अस्ति। यह पद कर्मवाच्य के वाक्य का कर्ता पद है। अस्मात् कारणात्, इस कारण से अस्मिन् पदे अत्र तृतीया विभक्तेः प्रयोगः अभवत्। इस कारण से यहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। छात्रेण पंडितः भूयते, छात्र के द्वारा पंडित बना जाता है। इस उदाहरण में ध्यान दें, छात्रेण पंडितः भूयते, यहाँ पर देखिए पंडितः भूयते छात्रेण भाववाच्य का करता है, क्योंकि भू धातु सकर्मक धातु नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर भाववाच्य के कर्ता छात्रेण में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया। कर्तृकरणयोः तृतीया अनुक्ते कर्तरि तृतीया स्यात् इत्यादि नियमों से। इसी तरह से आगे हम बढ़ेंगे। प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानम, प्रकृति आदि शब्दों से तृतीया विभक्ति होती है, अर्थात इसमें स्वभाव बताया जाए, उसके विषय में कोई विशेषता बताई जाए, किसी व्यक्ति के विशेष में कि इस चीज़ से वो समझ में आता है कि ऐसी बात है, अर्थात अपने आशय को स्पष्ट करने के लिए भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरणों को देखेंगे ज़्यादा क्लियर होगा। प्रकृत्या चारुः अयं बालकः, यह लड़का स्वभाव से सुंदर है। अब प्रकृत्या अर्थात प्रकृति से, स्वभाव से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यह लड़का अत्यंत सुंदर है। अब जब ऐसी स्थिति होती है तो जिस पद से अनुमान लगाया जा रहा है उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे अगला उदाहरण, गोत्रेण गार्ग्यः अयं ब्राह्मणः, यह गोत्र से यह गार्ग्य ब्राह्मण है, अर्थात गर्ग गोत्र में उत्पन्न ब्राह्मण है। अहम वर्णेन वैश्य, मैं वर्ण से वैश्य हूँ। अब अगला पद है सुखम, मम सुखेन याति कालः, मेरा समय सुखपूर्वक बीतता है। अब इत्यादि उदाहरणों में आप लोगों ने क्या देखा कि विशेष प्रकृति के कारण, विशेष स्वभाव के कारण, विशेष गुण के कारण यहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग उन पदों में किया गया। अगला नियम है तृतीया विभक्ति का अपवर्गीय तृतीया। अपवर्ग में अर्थात क्रिया की सिद्धि में कालवाचक और मार्गवाचक, काल अर्थात समय के वाचक, मार्ग अर्थात रास्ते की दूरी इत्यादि बताने वाले शब्दों से अत्यंत संयोग रहने पर, सामान्य संयोग नहीं, अत्यंत संयोग रहने पर तृतीया विभक्ति होती है। अपवर्गीय तृतीया सूत्र क्या कहता है कि अपवर्ग में अर्थात किसी क्रिया की सिद्धि में, किसी क्रिया की पूर्णता में कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों से अत्यधिक संयोग होने पर, अत्यधिक समीपता होने पर, अत्यधिक संयोग होने पर, अत्यंत संयोग होने पर तृतीया विभक्ति होती है। जैसे पहला उदाहरण देखें, सह मासेन व्याकरणम अधीतवान, उसने महीने भर में व्याकरण पढ़ लिया। अब पूरे महीने में अत्यधिक समीपता रही उसकी व्याकरण से, और यहाँ पर पूरे महीने में उसने व्याकरण पढ़ लिया। नियम से तो यहाँ पर सप्तमी होनी चाहिए, लेकिन कार्य की सिद्धि एक महीने में हो जा रही है, इसलिए यहाँ पर मासेन पद में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अगला सेंटेंस, अयम चतुर्भिः वर्षैः गृहं विनिर्मितवान, इसने 4 वर्षों में घर बना लिया। अस्मिन् उदाहरणे
चतुर्भिः वर्षैः होना चाहिए। तो चतुर्भिः वर्षैः इत्यस्मिन् पदे तृतीया विभक्ति प्रयुक्तव्या। तो 4 वर्षों में घर बना लिया, इसमें तृतीया होनी चाहिए। योजनेन भवान कथाम समाप्तवान, आपने योजन भर में कथा समाप्त कर ली। अब यहाँ पर दूरी का वाचक है योजन शब्द, और उतनी दूरी में कार्य पूरा हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पर तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया। अगला नियम, सहयुक्ते अप्रधाने। सह अथवा साथ के अर्थ वाले शब्दों के योग में अप्रधान अर्थात कोई जो गौड़ पद है, अमुख्य पद है, जो पद मुख्य नहीं है वाक्य में, उसमें भी तृतीया विभक्ति होती है। जैसे पुत्रेण सह आगतः पिता, बाप बेटे के साथ आया। अब यहाँ वक्ता का बताने का अभीष्ट क्या है? क्या अभीष्ट है? पिता आगत, पिता आया। बताना तो यह है कि पिता आया, लेकिन किसके साथ आया? पुत्रेण सह। इसी तरह से छात्रेण समम गतः गुरु, गुरु छात्र के साथ गया। गुरुणा सार्धम एक मासेन न आस्व, गुरु के साथ एक ही आसन पर न बैठो। गुरुणा सार्धेन एक आसनेन न आस्व। त्वम मया साकम तिष्ठ, यहाँ पर एक वार्तिक भी आता है, स साकम समम सार्धम योगे अपि तृतीया स्यात्। तो उसी अर्थ में सहयुक्ते अप्रधाने भी सूत्र है कि सह के अर्थ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसके आगे बढ़ते हैं। एनांग विकारः, अर्थात एनांगेन अंगिनः विकारः परिलक्ष्यते तस्मिन् पदे तृतीया विभक्ति युज्यते। जिस अंग के विकृत होने पर अंगी उस अंग या अवयव को धारण करने वाले, अंगी का अर्थ है जिसका अंग है, में विकार अर्थात दोष, किसी तरह की कमी परिलक्षित हो, ज्ञात हो, उस अंग के वाचक शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। एक बार फिर से देखेंगे। जिस अंग के विकृत होने से उस शरीरधारी में कोई दोष परिलक्षित होता है, उस अंगी में कोई दोष दिखाई देता है, तो उस अंग के वाचक शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे अक्षणा काणः कामेश्वरः, कामेश्वर आँख से काना है। कर्णेन बधिरः दिनेशः, दिनेश कान से बहरा है। पादेन खंजः गोपालः, गोपाल पैर से लंगड़ा है, इत्यादि। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि अंगी में अर्थात शरीरधारी में जो दोष परिलक्षित हुआ, उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया। तो एनांग विकारः तृतीया, पादेन खंजः गोपाल। अगला नियम है इत्थम भूत लक्षणे। अब इत्थम भूत लक्षणे क्या कहता है कि जिस चिन्ह या लक्षण विशेष के कारण कोई व्यक्ति विशेष प्रकार का लगता हो, तो उसमें तृतीया विभक्ति होती है। जैसे अयम जटाभिः तापसः ज्ञायते, अयम जटाभिः तापसः ज्ञायते, यह जटाओं से तपस्वी प्रतीत होता है। तो
इसमें क्या देख रहे हैं कि वो जटाओं से क्या दिखाई दे रहा है? तपस्वी। तो यहाँ पर भी तृतीया विभक्ति है। इसी तरह से सह पुस्तकेन छात्र प्रतीयते, वो पुस्तक से छात्र मालूम पड़ता है। तो अर्थात जैसे कोई विशेष चिन्ह होता है उसमें व्यक्ति की प्रतीति हो जाती है कि यह हो सकता है यही व्यक्ति हो, तो ऐसी स्थिति में भी हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो धन्यवाद। इस वीडियो में आज इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि संस्कृत व्याकरण के आपको नए नए वीडियो रोज़ाना इस पर मिलते रहेंगे। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।